जब रूस समर्थन नहीं कर रहा था आर्मेनिया का, जबकि वो हमेशा कहता रहा हम तुम्हारे साथ हैं, आज भी आप कह ही रहे हैं उनकी सेना वहां खड़ी है, तब भी नहीं लड़ने गया, भारत ने हथियार क्यों दे दिए? अजरबैजान का साथ हमने क्यों नहीं दिया? आर्मेनिया को हथियार देना मंजूर क्यों कर लिया? एक चीज मैं पहले बता दूं कि रूसियों ने उनका साथ इसलिए नहीं दिया कि वो उनके साथ लड़ना चाहते थे। रूसियों ने हमेशा अजरबैजान के बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज किया है। वो उन्होंने टॉलरेट किया है रूसी अजरबैजानियों की टेरिटरी, और ये भी रिकॉग्नाइज किया है कि वहाँ आर्मीनियंस हैं जो अजरबैजानी टेरिटरी में है। तो रूस ये कभी नहीं कहता था कि नगोर्नो काराबाग के लिए लड़ाई होगी तो हम आपका साथ देंगे। आर्मीनियंस को ये लगता था। इनफैक्ट सर, सॉरी टोक कर बोल रहा हूँ, रूसी भी मरे हैं इसमें। रूसी भी मरे हैं और रूसी मूल के लोग वहाँ रहते थे, फिर भी लड़ने नहीं गए। फिर नहीं, वो लड़ने का डिजायर नहीं था। वो कहते थे कि इसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, और इनको लगता था कि रूस जो है वो उनके लिए लड़ेगा, जो एक मिसकंसेप्शन। हाँ, लेकिन आर्मीनिया, और ये सीएसटीओ के मेंबर भी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेटो के तर्ज पर एक संस्था बनाई है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें रशिया है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान। एग्जैक्टली 2002 में। तो उनको वो भी लगता था, लेकिन रूस ने तो पहले ही कह दिया था कि ये रूसी अजरबैजानी टेरिटरी से रूसी सैनिकों का यहाँ कोई रोल नहीं है या सेना का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो दूसरा भाग था आपका कि क्यों इनकी अलगाव हुआ, अलगाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब इनको लगने लगा है कि रूस एक तो वीक हो गया है, और 2018 में एक बहुत पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ था जिसके चलते निकोल पाशिनियान वहां चुन के आए थे। और ये पहला इंसिडेंट है जब आप माने कि कोई भी नगोर्नो काराबाग का इनहैबिटेंट यहाँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, मतलब 1991 से, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट था कि जो भी वहां का आता था वहां के लोग वहां पॉपुलर हो जाते थे। अभी भी यहाँ जो सबसे पॉपुलर आदमी है निकोल पाशिनियान को 13% ही सपोर्ट है वहां का। अभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, पॉपुलर आदमी है, रूबेन वरादियान बोलते हैं, जो बिलियनर है, जो नगोर्नो काराबाग का सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट था, उसको अजरबैजानियों ने पकड़ लिया है और अभी जेल में है अजरबैजान। तो उसको छुड़ाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वापस आ गया आर्मीनिया में तो इलेक्शन जीत के वो वहां प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ओहो, ये इंटरनल पॉलिटिक्स, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो उस लिहाज से भी रूस गुस्सा था कि एक एंटी रशियन पॉपुलर लीडर वहां चुन के आया है, और वहां के लोग जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होते गए तो उनका रूसियों पर विश्वास कम होता गया, मोह भंग होता गया। और एक तो रूस की टेरिटरी से भी जुड़ा नहीं है, तो वो इमीडिएट खतरा भी नहीं है कि जो जॉर्जिया को था, जॉर्जिया पड़ता है, हाँ, कि जो बड़े अच्छे से बैलेंस करता है रूस को भी और आर्मेनिया को भी। हाँ, लेकिन जॉर्जिया के 2 प्रांतों को इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया है, साउथ ओसेटिया को, अब्खाजिया को। तो और यूक्रेन से पहले तो वहाँ इनके ऊपर ही गए थे, इनके ऊपर ही गए थे। और साउथ ओसेटिया को तो अब बात हो रही है कि नॉर्थ ओसेटिया में मिला भी लेंगे, वहाँ पर रेफरेंडम होगा तो कभी भी वो मिल जाएंगे, यानी रशियन प्रेजेंस भी हो जाएगा जॉर्जिया में। हाँ, तो रही आर्मीनिया की बात, तो आर्मीनिया का उनसे अलगाव हो गया है। अब पशिनियान हो या ना हो, उनका रूस का अपना प्रभाव कम हो गया, पॉलिसी बदल चुकी है। हाँ, लेकिन जितने भी उनके डिफेंस प्लेटफॉर्म हैं, हाँ, वो सब रूसी और सोवियत ओरिजिन के हैं, जो हमारे तरह है। हाँ। तो जितने भी गन्स हैं, उनके बंदूकें हैं, वो सारे उनके प्लेटफॉर्म के हैं। तो गोली बंदूक जितने भी एम्युनिशंस होती हैं वो या तो रूस देगा या भारत जैसा देश जो उनके प्लेटफॉर्म के इक्विपमेंट्स यूज करता है। इसलिए हमने उनको बेचा, इसलिए नहीं बेचा कि हम उनको बेचना चाहते थे और बहुत ईगर थे भारत से खरीदना। हम सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, खासकर 2022 के बाद जब यूक्रेन युद्ध हुआ और उनका ध्यान बटा, उनके अपने असले एम्युनिशंस की ज़्यादा दरकार थी, तो वो दे नहीं सकते थे, और ये एक अच्छा अलगाव का मौका भी था। तो हमने किसी को, जब आप युद्ध का सामान देते हैं, एम्युनिशन देते हैं, तो आप तो ये नहीं कहते हैं ना कि इसके लिए यूज करोगे, इसके लिए नहीं यूज करोगे। पर ये हमें मालूम था। हाँ, और जब हमने बेचा हमें पता था कि आर्मेनिया का झगड़ा किन किन से है और वो कहाँ से ले सकता है। आर्मेनिया ने ऐसा नहीं है, फ्रांस से भी लिया है, और बाकायदा जॉर्जिया की सड़क से होते हुए फ्रांस की चीजें वहां पहुंची हैं। हमें भी पता था और यूरोप को भी पता है कि आर्मेनिया कहाँ यूज करेगा।
नहीं वो तो है ना, जैसे स्वीडन से हमने बोफोर्स गन लिया, उसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में हुआ, तो ऐसा थोड़ी है पाकिस्तानियों ने स्वीडन से बातचीत करना बंद कर दिया। तो वो एक आर्मीनियंस को अजरबैजान ने तो हमसे बात करना बंद कर दिया ना। हाँ, अजरबैजान का दूसरा टेक था कि इन्होंने जानबूझ के प्रोवोक किया, और वो कारण हो ना हो, यहाँ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी या पाकिस्तानी इफेक्ट भी है जो उन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अजरबैजान ने पाकिस्तान में किया, और बहुत सारे अगर आप बाकू की सड़कों पे जाएं तो हिंदुस्तानी जैसे दिखने वाले लोग जो वहाँ रहते हैं वो पाकिस्तानी है जो वहाँ काम करते हैं, तो इनके स्टेट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। टर्की के इम्पैक्ट भी है, और टर्की की इम्पैक्ट, तुर्की की जो वो ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान के काम आए भारत से संघर्ष के दौरान, वही अजरबैजान के काम आए अभी इस लड़ाई में जिसमें वो जीत गए। हाँ, तो वो एक तरह का, वो तो अपने आप को थ्री ब्रदर्स कहते हैं। हाँ, वही अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, इन्होंने थ्री ब्रदर का एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था 2022 में, तो एक तरह से अपने आप को भाई मानते हैं। उस लिहाज से भी अगर देखें तो जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इन्होंने भारत के साथ किया है, और उनका भी ये मानना है कि अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे, और भारत का भी ये मानना है कि अब एक एक्सटेंडेड नेबरहुड होगा जिसमें आर्मीनिया भी आता है, फिलीपींस भी आता है, और ये भी है कि चूंकि भारत कश्मीर के मुद्दे पर बहुत हम लोग सेंसिटिव हैं, और तुर्की हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान के फेवर में सपोर्ट करता है, तो हमें एक चेक भी था, और उसका चेक भी करना था तुर्की की पावर को। वो हमने तो साइप्रस में भी किया है, साइप्रस पे किया है, आर्मेनिया में वहां भी तुर्की की टांग फंसी हुई है। एग्जैक्टली, भारत ने साइप्रस का साथ दे दिया है। तो ये आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पिछले शो में आपको बताया भी था कि जितना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं साउथ कॉकेशस को, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान को, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो हमको देते हैं। तो उनके इस तरह की गोष्ठियों में, इस तरह के इसमें इंडिया एक फैक्टर है उनके डिस्कशंस में, जो हम शायद यहाँ कॉम्प्रिहेंड नहीं करते। और मुझे लोग पूछते भी नहीं है, याद भी नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कहाँ पढ़े हैं। एग्जैक्टली। और जब भी आर्मीनिया और अजरबैजान की वार्ताएं होती हैं तो इंडिया एक फैक्टर होता है, चाइना भी होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि भारत का महत्व वहां तक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हम एक शक्ति के रूप में वहां जाने जाते हैं। इनफैक्ट आर्मेनिया का बहुत सारा सामान जो भारत में बिकता है वो ईरान के थ्रू आता था। जी जी, और अभी भी आता है। हाँ, अभी भी आता है। हाँ, और हमने एक ट्रेड, अगर आप का सवाल आगे होगा तो उस पर बताऊंगा कि एक ट्रेड कॉरिडोर भी बन जाए, INSTC जो है, जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहते हैं, तो उसका एक आर्म ईरान के बाद कैस्पियन सी में रूस जाएगा, और एक आर्म अजरबैजान से रास्ते, मतलब सड़क रास्ते से भी जाएगा, कैस्पियन सी के भी जाएगा, और एक आर्म जो है ईरान के थ्रू आर्मीनिया जाएगा, वहां से जॉर्जिया और ब्लैक सी की भी बात है आगे। हाँ, तो वो और अपने आप को आर्मीनिया ने एक पॉलिसी के तरह दिखाया है कि क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने आप को कहता है कि हम क्रॉस रोड्स पे हैं ट्रांसपोर्टेशन। वो हमेशा था भी, हाँ, इतिहास में भी था वो। एग्जैक्टली, तो वो उसको प्रमोट कर रहा है कि हम, और उससे रेवेन्यू आएगा। हम है चौराहा हमसे होके गुजरिए, इतिहास में भी थे, आगे भी होना चाहते हैं। और जो रेवेन्यू आएगा, जैसे ट्रेड से रेवेन्यू आएगा, तो है। जो गैस ऑयल पाइपलाइन होगा अजरबैजान से, अभी जो वार्ताएं उनके थ्रू गैस पाइपलाइन बनेंगी, वो रेवेन्यू आएगा। सही। और अपने आप को एक तरह से उनको रिवाइव करने का मौका है। और हम चाहते हैं कि सब कुछ करें, टर्की को बचा के निकलें। जी, टर्की को बचा यहाँ से हम साइप्रस की तरफ से जा रहे हैं, टर्की को बचा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तो जो हुआ है ना, जैसे अभी हाल में 1 महीने पहले आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है निकोल पाशिनियान, वो तुर्की गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिला, अर्दवान से मिले। उन्होंने अर्दवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको हमसे संबंध बनाना है तो पहले अजरबैजान से दोस्ती कीजिए, फिर ये हो। आज भी आप येरेवान के मॉल्स में जाएं या दुकानों में जाएं तो आपके जो शर्ट पैंट, यहाँ तक कि जो पावर अडाप्टर होते हैं फ़ोन के, वो भी मेड इन तुर्की होता है, जो जॉर्जिया के रास्ते आर्मीनिया। उनका मसला भी ऐसा है। उनका मसला भी ऐसा है, जैसे पाकिस्तान वाले सीधा हिंदुस्तान से नहीं लेंगे, हाँ, वो दुबई से लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल वैसा है। तो आपको टर्किश कॉफी, वो सारी चीजें मिलेंगी। टर्किश सामान खरीदना है आर्मेनिया को, मगर जॉर्जिया दूसरे रास्ते से। ठीक है।